दाना बाजार ऐप मुब्रा का पहला होलसेल बाजार जिसमें मार्केट रेट से अप टू 30% ऑफ। वेट मतलब दाल, राइस, शुगर, फ्रेश चिकन और केक भी, वो भी होलसेल के रेट। जी हाँ, अब आप अपने डेली नीड्स के आइटम्स घर बैठे बैठे मंगा सकते हैं, वो भी होलसेल रेट में, जैसे कि दाल, राइस, फ्रेश चिकन और अन्य कई चीजें। साथ ही साथ आपको लोकल होलसेल शॉप भी अवेलेबल है MM वैली में। पेमेंट के लिए आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं, गूगल पे, नेट बैंकिंग और COD। चलिए अभी डाउनलोड कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए से दाना बाजार ऐप और होलसेल रेट्स में अपनी रोजाना जरूरतों की चीजें खरीदिए, वो भी मार्केट रेट से अप टू 30% ऑफ के साथ। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले 2-3 दिनों से मुब्रा कौसा में लोगों में भी और रिक्शा चलाने वाले ऑटो ड्राइवर्स में भी किराया बढ़ोतरी के कुछ कार्ड बांटे जा रहे हैं और मुब्रा कौसा में अब रिक्शा का किराया बढ़ चुका है, ऐसी खबरें भी आ रही है। क्या है इसकी सच्चाई, ये पूरी आज हमने पड़ताल की। हमने ये जो कार्ड आप देख रहे हैं, ये आपको बता दें, इसमें मुब्रा से कल्याण फाटा तक के बढ़े हुए रिक्शा के रेट्स हैं और वैसे ही मुब्रा स्टेशन से कलवा नाका के भी रेट बढ़ाए गए हैं और कलवा नाका से वापसी में मुब्रा स्टेशन आने के भी रेट्स बढ़ाए गए हैं। दूसरी तरफ कल्याण फाटा से आप मुब्रा स्टेशन आएंगे तो उस वक्त जो रिक्शा की यात्रा आपकी रहेगी वो भी रेट बढ़ाए गए हैं। पहले ये आमतौर पर अभी जो 10 रुपये लिए जाते हैं उसकी जगह भी अमृतनगर तक का जो है 10 रुपये का मामला था, वो 13 रुपये कर दिया गया है। सबसे अहम बात आपको बता दें, ये किराया वृद्धि जो है, ये फेयर हाइक जो है ऑटो का, ये वर्ष 2015 में ही RTO ने और ट्रैफिक विभाग ने इसको मान्यता दी थी। मुब्रा कौसा की जो मुख्य रिक्शा यूनियनें हैं उनसे बात करते हुए, मगर उस वक्त लोगों का विरोध हुआ, बहुत ज़्यादा किराया वृद्धि है ऐसा कहकर। ये पेट्रोल और CNG दोनों के लिए है, मगर उस वक्त विरोध के कारण ये अमल में नहीं लिया गया था, इसको लागू नहीं किया गया था। मगर अब हमारी जानकारी के मुताबिक कोई एक रिक्शा यूनियन है, समता ऑटो रिक्शा यूनियन, जिसके चलाने वाले हैं कोई सलाउद्दीन वाघू, उन्होंने ये कार्ड बना करके सारे ड्राइवरों को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इस पर उनकी यूनियन का नाम नहीं है, कोई मुहर नहीं लगी है। हमने ड्राइवरों से बातचीत की, ड्राइवरों का सबका कहना है कि कार्ड तो बांटे गए लेकिन किराया हम पुराने हिसाब से ही ले रहे हैं, इस कार्ड के हिसाब से अभी हमने किराया नहीं लिया है। साथ ही पैंडेमिक महामारी के इस दौर में जो बेरोजगारी आई है, उस बेरोजगारी के चलते क्या ये किराया बढ़ाना कहाँ तक ठीक रहेगा, कितना ये उचित है, इसका भी जवाब इन रिक्शा चालकों ने दिया है। तो किस तरीके से स्थिति है मुब्रा कौसा में बढ़े हुए ऑटो फेयर को लेकर के, रिक्शा के किराए को लेकर के, उसका पूरा खुलासा आज हम आपके सामने ला रहे हैं। ये 2015 का निर्णय है मगर लागू नहीं है। किसी एक यूनियन ने, बड़ी जो यूनियनें हैं उनको कंसल्ट किए बगैर, उनसे किसी तरह की कोई मंत्रणा किए बगैर सीधे ड्राइवरों में ये कार्ड बांटे और कार्ड लेने के बावजूद ड्राइवर पुराने दर के हिसाब से, पुराने रेट लिस्ट के हिसाब से ही किराया ले रहे हैं। तो किसी भी तरह का अभी तक मुब्रा कौसा में किराया नहीं बढ़ा है और ड्राइवर भी चाहते हैं कि ये वक्त नहीं है किराया बढ़ाने का या पुराने लागू किए गए जो बढ़े हुए रेट थे उसको अभी लागू करने का। तो कैसा पूरा ये किराया बढ़ोतरी का मामला है, उसका खुलासा करने वाली ये आज हमने आप तक पूरी जानकारी देने वाली खबर है हमारी मुब्रा कौसा के ऑटो फेयर की, जो कि आम आदमी का मुब्रा कौसा की लाइफ लाइन है। ये ऑटो रिक्शा में सबसे ज़्यादा यहाँ पर सफ़र होता है, इसके लिए ये खुलासा बेहद ज़रूरी था जो कि मुब्रा कौसा के खुद रिक्शा चालकों ने किया है। क्या नाम है आपका और मुब्रा में कितने साल से आप रिक्शा चला रहे हैं? मैं मुब्रा में 10-15 साल से रिक्शा चला रहा हूँ यहाँ पे जी। क्या मेरा नाम अशरफ शेख यूसुफ है जी। अशरफ भाई, एक टेरिफ कार्ड कुछ ड्राइवरों को बांटा गया हाँ जी, बांटा गया है। हाँ। तो अभी तक मुझे नहीं मिला है। अच्छा। वहाँ से रिक्शा का भाड़ा जो बढ़ा है, हाँ। तो अभी तक रिक्शा वाले सब बोल रहे हैं कि कल 1-2 दिन में बटा हुआ है और अभी तक मेरे पास नहीं आया है वो कार्ड। अच्छा, क्या आप कुछ बता सकते हैं कि वो जो कार्ड बांटा गया है उसमें जो रेट दिए गए हैं हाँ। वो ज्यादा है? हाँ। अब अमृतनगर का जो है यहाँ से 10 रुपए आमतौर पर अभी लेते हैं। हाँ। और अभी उसमें 13 रुपए किए गए। 12 या 13 है, जो भी है। ठीक है, तो क्या ऐसा ड्राइवरों ने लेना शुरू किया है? कुछ मालूमात है आपको इस बारे में? नहीं, अभी तक तो मेरे अंदर से तो ड्राइवरों ने लेना शुरू नहीं किया है। हाँ।
और ज्यादा करके अभी तक वो कार्ड तो मेरे पास नहीं है, कितना रेट है अभी कुछ पता नहीं अच्छा, मुझे। ये कार्ड किसने बांटा है? कोई यूनियन ने बांटा है? किसी नहीं, वो आइडिया नहीं मुझे अभी तक तो। अच्छा। मैंने पूछा नहीं, क्योंकि वो पब्लिक बोल रही है कि इन्होंने बांटा है। अभी कौन सी इन्होंने बांटा है कुछ पता नहीं। ये टेरिफ कार्ड बटा है किराया बढ़ाने का, कौन सी यूनियन ने बांटा है? आपको मिला है? उसके मुताबिक किराया ले रहे हैं? क्या मामला है, क्या जानकारी नहीं, देंगे? अभी ले नहीं रहे हैं। हाँ। अभी ट्रेन चालू होने के बाद लेंगे, अच्छा, ऐसा हुआ है। लेकिन अभी तक कार्ड बटा है, लेकिन अभी हमको तो मिला नहीं। नहीं आपको मिला है कार्ड? वो नहीं, हमको मिला नहीं है। आपको नहीं मिला है? अच्छा अच्छा, एक बात बताइए मुझे, लॉकडाउन में 4 महीना आपको भी रिक्शा चलाने नहीं मिली, हाँ, वो तो है। है ना? गाड़ी खरीदी थी। हाँ? तो आप जानते होंगे अच्छे से, कईयों के रोजगार चले गए, बहुत जन के काम धंधे हाँ, बंद है। हमारे खुद के तो ऐसे में ये टेरिफ बढ़ाना फिलहाल कहाँ तक सही है? नहीं, सही तो है बढ़ाना। एक्चुअली ये बढ़ावा नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये 2015 में जो है, हाँ, हाँ, ये हाँ। आपकी यूनियन और आरटीओ ट्रैफिक सबने मिलकर के ये रेट फाइनल किए थे, ये थे, हाँ, पहले। मगर उस वक्त भी अपोज हुआ था, हाँ, तो इसको बढ़ाने नहीं दिया गया नहीं था। दिए, नहीं दिए। मंजूरी मिल गई है इसको, हाँ, लेकिन उसको यहाँ लागू नहीं किया है, ठीक है? नहीं, तो ये कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी पुरानी बात बात है, है, लेकिन हाँ। उसको अभी लागू करने किया हाँ, जा रहा सही बात है ना? तो यूनियन से कुछ बात हुई? आप कौन सी यूनियन के मेंबर है? हम तो अभी ऐसे ही है। आप किसी मेंबर यूनियन से हम- जुड़े नहीं है? नहीं, जुड़े नहीं है। अच्छा, ठीक है। सुबह से तो कुछ बाकी के रिक्शा ड्राइवरों को यूनियन वालों ने कुछ बोला इस बारे में? नहीं, बढ़ाने के लिए बोला है, लेने के लिए। अभी सब ट्रेन चालू होने के बाद में बहुत से ड्राइवर लोग बोलते हैं ट्रेन चालू होने के बाद में ये सब पैसा लेने का बढ़ा हुआ ऐसा। अभी कहाँ से देगी पब्लिक, लॉकडाउन है। नहीं, तो ट्रेन चालू हो जाने से लॉकडाउन पूरी तरीके से खत्म होगा और कारोबार बहुत तेजी में आ जाएंगे, काम धंधा मिल जाएगा, ऐसा भी तो नहीं है ना? नहीं, वैसा तो नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल तो ट्रेन तो है ही नहीं चालू। ठीक। ऐसा। क्या नाम है आपका और कितने अरसे से आप मुमरा में रिक्शा चला रहे हैं? मेरा नाम सैयद शहबाज इरशाद अहमद है। मैं 5 साल से लगभग रिक्शा चला रहा हूँ। 5 साल से रिक्शा जी। अभी एक नया पीला कार्ड बांटा गया टेरिफ का, टेरिफ का कई जी सारे ड्राइवरों में बांटा गया, जी। तो क्या मालूमात है इस बारे में? इस बारे में तो मुझे मालूमात नहीं, क्योंकि वो अभी तक के पीला कार्ड मेरे को मिला नहीं है। मैं बाहर गया था, हाँ, मैं 2 दिन कल ही आया हूँ मैं। अच्छा। ये पीला कार्ड परसों या तरसों बांटा गया है। ये कौन बांट रहा है, क्या है? इस चीज का तो मेरे को मालूमात नहीं है कि कौन बांट रहा है ये। अच्छा, उसमें जो बढ़ा हुआ किराया है, जी जैसे अभी आप यहाँ से मुमरा स्टेशन से एम गेट से चलते हैं, संजय नगर है, पुलिस स्टेशन है, जी। शंकर मंदिर है, अमृत नगर है, ये ऐसे इनके जो किराए तय है, जी। तो उसमें बढ़ोतरी की गई है, जी, बढ़ोतरी की है ना? गई है, जी। तो अभी ये लॉकडाउन के पीरियड में ऐसी बढ़ोतरी, ये हालांकि पुरानी है, अभी की नहीं अभी है। की नहीं है ये, हाँ। ये पुरानी है। हाँ, लागू करना कहाँ तक ठीक है? ये गलत है ये। हाँ, ये गलत है ये, क्योंकि अभी लॉकडाउन के पीरियड में लोगों के पास में पैसा नहीं है। ऐसा नहीं है। और कैसा है, जरूरतमंद है। कितने के पास तो ऐसा है जो अभी अभी आके, जो गांव चले गए थे, वो अभी अभी आके यहाँ पे कारोबार में अभी अभी जुड़े हैं, उनके पास में और रकम अभी- नहीं अभी- है। अभी पूरी तरीके से सभी लोग भी सभी जुड़े लोग नहीं है। जुड़े भी नहीं है। जुड़े भी नहीं है। जी, तो यूनियनों को आप क्या अपील करोगे इस बारे में? इस एक बारे मुमरा में कोसा मैं- का नागरिक भी होने के नाते, जी। रिक्शा ड्राइवर तो आप हो, जी। लेकिन आप यहाँ के शहरी भी हो, जी, तो ये जी। जो बढ़ोतरी किराया जो है लागू करने की बात की जा रही है, जी। तो इस पर क्या अपील करोगे अपनी यूनियनों से, तमाम यूनियन? मैं अपने यूनियन से ये अपील करूंगा कि अभी ये भाड़ा बढ़ाना सही नहीं है। ये भाड़ा बढ़ाने का एक वक्त है, जब देखा जाएगा कि सब चीज नॉर्मल हो गई है, वो तब सही आप वक्त आएगा तब बढ़ाया तब बढ़ा जाएगा। बहुत अच्छे से। जी, क्या नाम है आपका और मुमरा में कितने साल से आप रिक्शा चलाते हैं? हमरा से 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। इससे पहले कहाँ चलाते हैं? इससे पहले कहीं नहीं चलाते, यही चलाते। यही चलाते हैं। अच्छा, ये अभी एक पीला कार्ड जो है टेरिफ कार्ड, किराया बढ़ने का, ड्राइवरों को कुछ बांटा गया, मालूम है इसके बारे में कुछ आपको? अभी तक का हमको नहीं मिला। हम आपको नहीं मिला? नहीं मिला। अच्छा, किसी यूनियन से जुड़े हैं आप? नहीं। नहीं, तो आप पुराने ही हिसाब से किराया ले रहे हैं? हाँ, वही 10 रुपया भाड़ा मुमरा कोसा। ठीक है। आपका नाम क्या है और कितने साल से आप मुमरा में रिक्शा चलाते हैं? इमरान अहमद नाम है। 20 साल हो गए चला। 20 साल से रिक्शा चला रहे हैं, है ना? अच्छा, अभी ये एक जानकारी मिली है कि कुछ टेरिफ कार्ड बांटे गए हैं ड्राइवरों को जी भाड़ा बढ़ाने को लेकर के। जी रिक्शा का जो है भाड़ा मुमरा में ये किराया जो है हाँ। वो बढ़ाने के हिसाब से वो बांटे गए हैं। जी। क्या मालूमात है इसके बारे में आपको? कोई बोल रहा भाड़ा बढ़ गया, कोई क्या है, जो भाड़ा वही ले रहे हैं, वो दिए तो ठीक है, नहीं बोले भाड़ा बढ़ा दिए ऐसा आपको, आपको मिला वो टेरिफ कार्ड? नहीं मिला। तो आप जो है भाड़ा कैसे ले रहे हो? वो कार्ड के हिसाब से या फिर नहीं, जो है पहले का वही भाड़ा भी पुराने पुराने
हाँ तय हिसाब से लिए। वही ले। क्या नाम है आपका और मुमरा कौसा में कितने साल से आप रिक्शा चलाते हैं? मैं मुमरा में कम से कम 15 साल से रिक्शा चला रहा हूँ। 15 साल से हाँ। चलाते हैं। अभी एक टेरिफ कार्ड है येलो कलर का, बहुत सारे ड्राइवरों को बांटा है किसी ने, हाँ। और मुमरा में रिक्शा के भाड़े बढ़ गए, किराया बढ़ गया, हाँ। ऐसा सब तरफ कहा जा रहा है। हाँ ठीक है, तो कितनी सच्चाई है? आपको कार्ड मिला है? हाँ मिला है कार्ड। अच्छा, ये जो है मुमरा स्टेशन से फायर ब्रिगेड, ठीक है, 8 रुपए किराया है, और अमृत नगर का 13 रुपए, यानी 3 रुपए बढ़े हैं इसमें, 3 रुपए बढ़े। है ना। यहाँ पर भी संजय नगर से भी बढ़ गया है किराया, है ना। संजय नगर में 10 रुपए, फायर ब्रिगेड 8, संजय नगर 10, स्टेशन से शंकर मंदिर 11, सोनाजी नगर 12, अमृत नगर 13, दारुल फला मस्जिद 14, आलू बुखारा, अब आलू बुखारा, आलू बुखारा यानी किस्मत कॉलोनी 15, तनवर नगर 16, अलमास कॉलोनी 18, कौसा पुलिस स्टेशन पुलिस चौकी, कौसा पुलिस बीट 19, कौसा तालाब 20, यानी ये तमाम मुमरा स्टेशन से अगला डेस्टिनेशन है। मुमरा स्टेशन से मिलेनियम हॉस्पिटल 21, मुमरा स्टेशन से कालसेकर कॉलेज 22, मुमरा स्टेशन से खरडी रोड 24, मुमरा स्टेशन से भोलेनाथ नगर 25, मुमरा स्टेशन से विशाल होटल 26, मुमरा स्टेशन से कौसर होटल 28, मुमरा स्टेशन से शील फाटा 31, मुमरा स्टेशन से कल्याण फाटा 36। अब ये कल्याण से शील फाटा है, इस तरीके का पूरा यहाँ पर ये फेयर है, आप देख सकते हैं। विशाल होटल है भोलेनाथ नगर, हालांकि अभी विशाल होटल बचा नहीं है वहां पर, इसके लिए लैंडमार्क जो है वो बदली होना चाहिए और उसकी जगह शिवली नगर आना चाहिए, क्योंकि ये नाका जाना जाता है शिवली नगर से। भोलेनाथ नगर, कालसेकर, तमाम कल्याण फाटा से ये भी किराया, तो इस तरह की ये किराया वृद्धि जो है ये की गई है। अब आपको बता दे, देखिए ये कार्ड जो है ये मुमरा कौसा में कई सारे रिक्शा ड्राइवरों को बांटा गया है। अब इस पर जो किराया लिखा गया है ये आरटीओ और ट्रैफिक से बात करके उस वक्त जो है यूनियनों के साथ मीटिंग होकर के वर्ष 2015 की बात है, ये 2015 में ये रिक्शा के किराए जो है वो तय किए गए थे। लेकिन उस वक्त लोगों का विरोध और राजनीतिक विरोध, सामाजिक विरोध, हर तरीके के विरोध के चलते इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, इसको लागू नहीं किया गया था। अब अचानक जो है यहाँ पर ये कार्ड बांटे गए, पिछले 2-3 दिनों में कई सारे मुमरा कौसा के रिक्शा ड्राइवरों को बांटे गए हैं। अब हमारे साथ में कुछ रिक्शा ड्राइवर है, सबसे पहले हम अशफाक से ही बात कर रहे थे। अशफाक, ये कार्ड तो मिल गया है, तो अब ये बढ़े हुए रेट के हिसाब से आप भाड़ा ले रहे क्या? नहीं, कोई दे ही नहीं रहा है। कोई नहीं दे रहा है, है ना। नहीं, कोई नहीं दे रहा। अच्छा, यहाँ पर रिक्शाओं की अलग अलग 5-6 यूनियन है, हाँ, आप कौन सी यूनियन से हो? मैं अपना ये स्टैंड की, दादूस की। अच्छा, ये जो दादू। पुरानी रिक्शा हाँ, न्यू, पुरानी। क्या नाम है वो? बालू, बालू, वही, बालू। वो जो है न्यू ऑटो रिक्शा यूनियन ना, हाँ हाँ, न्यू ऑटो रिक्शा हाँ। यूनियन कुछ है ना वो। हाँ। तो यूनियनों का क्या स्टैंड है इस पर? आपको यूनियन वाले लोगों ने कुछ बताया? नहीं, एक्चुअली कल मैं भी 2-4 दिन से दवा खाने में हूँ, हाँ। तो कल मेरे को एक रिक्शा वाले ने दिया कि बोले ये भाड़ा बढ़ अच्छा, गया ये है। कार्ड किसने बांटा है? कौन सी यूनियन ने बांटा है? किसी नेता ने बांटा है? किसी ड्राइवर ने बांटा है? कुछ पता है? मेरे को एक ड्राइवर ने दिया। एक ड्राइवर ने दिया है, हाँ। ठीक है। मेरे साथ में और भी हमारे मुमरा कौसा के रिक्शा चालक भाई है। भाई, क्या जानकारी देंगे इस कार्ड के बारे में? हमको तो अभी फिलहाल खाली कुछ एक मालूम कार्ड नहीं बांटे है। गए हमें। ये कार्ड हमारे को फिलहाल अभी कुछ मालूम नहीं है। अब ये जो रेट बढ़ा हुआ है, हाँ। हम जो ये रेट से अभी पब्लिक बैठती है तो हम उनको बोलते हैं भाई ये रेट दो, तो ये रेट देते नहीं है वो लोग। हाँ। अभी हमको भी ये कार्ड मालूम नहीं है कौन दिया गया है। हाँ। ये हमको ड्राइवर से मिला गया है। अच्छा, अब वो रिक्शा ड्राइवर ही हमारे हाँ। कि भाई पैसा बढ़ा हुआ है, ले ले कार्ड, तो इसकी वजह से हमने कार्ड लिया है। लेकिन लोग इसके मुताबिक पैसे देने तैयार नहीं। तैयार नहीं है। ठीक है। ये क्या बताएंगे, कार्ड किसने बांटे हैं आपके? रिक्शा ड्राइवर ने बांटे। अच्छा, लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक जो जी। मुझे पता है, जी जी जो मुझे बताया भी गया था जी, जी। और बाद में भी पता चला, जी। समता ऑटो रिक्शा यूनियन है आपकी, समता ऑटो रिक्शा यूनियन, जी उसके सलाउद्दीन वाघू करके कोई था। वो तो नहीं पता है। हाँ, ये कार्ड उनकी तरफ से बांटे गए। लेकिन इस कार्ड पर मैं एक बात बता दूं, यूनियन का कोई स्टैंप नहीं है, किसी पदाधिकारी के कोई हस्ताक्षर वगैरह किया हुआ कुछ भी नहीं है। आरटीओ की मान्यता है, ट्रैफिक की मान्यता है। लेकिन अब मेरे रिक्शा वाले भाइयों से मैं एक सवाल मैं करूंगा
कि देखिए 4 महीना आप लोगों की भी रिक्शा बंद रही, तो कारोबार चले जाने से और रोजगार बंद होने से क्या तकलीफें होती है आप लोग समझ सकते हैं। तो ये 2015 के रेट है, आज के नहीं है। ये उस वक्त भी अपोज करके रोके गए थे और आज भी अपोज इसका लोगों का हो रहा है। तो ये हाल में लेकिन क्या ये भाड़ा बढ़ाना चाहिए? क्या लोगों के लिए ठीक रहेगा? जी नहीं, अब नहीं बढ़ाना चाहिए अभी तो जो चल रहा है, लेकिन रिक्शा वालों की बात इस टाइम में बहुत खराब है। हाँ। थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। नहीं ठीक है, लेकिन अभी कारोबार की हालत पहले जैसी नहीं है। ठीक है, लोकल ट्रेनें बंद है, हजारों लोग लाखों लोग अपने काम धंधे पे जा नहीं पा रहे। ठीक है, तो अभी उतना इकोनॉमी और उतना पैसों का टर्नओवर नहीं है लोगों के पास। ठीक है, अब आप 10 रुपए को सीधा 13 रुपए कहेंगे, 16 रुपए आगे कहेंगे, फिर 21 है, फिर 24 है। ठीक है, मुमरा स्टेशन से आप जानते हैं यहाँ से कल्याण फाटा तक जाने वाले लोग हैं, है ना। तो ट्रैवलिंग के हिसाब से इस पैंडेमिक में, इस महामारी में, और यहाँ पर जो है आज बेकारी और बेरोजगारी का जो आलम है, तो इसमें ये किराया बढ़ाना कहाँ तक ठीक है? एक सिर्फ रिक्शा ड्राइवर नहीं, मुमरा कौसा के तुम रहवासी भी हैं, आम दूसरे लोगों की तरह तुम्हारी भी तकलीफ है, जैसी उनकी है वैसी तुम्हारी है, तुम्हारी है तो उनकी है। जी सही सिमिलर तकलीफें हैं सबकी। जी, फिलहाल तो अभी नहीं बढ़ाना चाहिए, वो हिसाब से जब तक ये लॉकडाउन खुल जाए तो नहीं बढ़ाना चाहिए। तो वैसा इसका सही वक्त जब आएगा तब ये कदम उठाना चाहिए। जी सही बात। ठीक है भाई, आप भी मुमरा कौसा के रिक्शा चालक हो, मैं जानता हूँ आपको। ये किराया बढ़ाने के ऊपर जो है क्या जानकारी देंगे? आपको क्या पता है? जानकारी ये है कि यानी रिक्शा वालों का ना बहुत तकलीफ होती है, समझे। रिक्शा वाले ऐसी परेशानी में चलते नहीं, हैं। अभी आप रिक्शा वालों की तकलीफ की बात करेंगे ना, तो मेरे पास रिक्शा वालों की वजह से कितनी तकलीफ होती है उसके कई मुद्दे हैं। वो तो मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ किराए की बात कर रहा हूँ। तो ये किराया जो बढ़ाया गया है, क्या आप लोग इसके मुताबिक किराया ले रहे हैं? ये मुतालिक ना जो है जो पुराना है वही ले रहे, वही ले रहे। हाँ ठीक है, लेकिन एक बात है कि 10 रुपया वो 10 रुपया ही ले रहे, 8 रुपया नहीं ले रहे। जो 12 रुपया वही 12 रुपया ले रहे, बढ़ा है नहीं, इसके मुताबिक जो बढ़ा है वैसा नहीं ले रहे। क्योंकि गवर्नमेंट का स्टैम्प तो है ही नहीं इस पे। हाँ, नहीं वो गवर्नमेंट हिसाब का से- स्टैम्प नहीं होगा, हाँ। और गवर्नमेंट आपको सर्कुलर जो देगी वो स्टैम्प वाला होगा। उसके ऊपर जो हाँ। यूनियन कार्ड हाँ, बनाती है, यूनियन, हाँ। उस यूनियन ने जिम्मेदारी लेना चाहिए। जी, किसी यूनियन ने जिम्मेदारी कोई भी नहीं लिया, नहीं लिया। कोई भी नहीं लिया। ये ना हम लोग मिस्टर को support इंडिया की करते। तरह कार्ड बांटे गए, हाँ, है ना? बस वो ऐसे ही बांटा हुआ है, हाँ। समझे। तो लेकिन इसके कोई मायने नहीं। नहीं, मायने ही नहीं है इसका कोई। अभी बाकी की जो यूनियन है, बड़ी बड़ी यूनियन है, ठीक है, न्यू ऑटो रिक्शा यूनियन है, कौसा ऑटो रिक्शा यूनियन है, कुछ काम के, कोई भी काम के नहीं है। कोई सपोर्ट में खड़ा नहीं होता है रिक्शा वाले के। कोई नहीं खड़ा होता है। 2 पैसेंजर अलाउ किया, 2 पैसेंजर बिठाते, लेकिन 2 पैसेंजर से हम लोग वही भाड़ा लेते जो भाड़ा 1 पैसेंजर से हम लोग लेना चाहिए। 2 सीट का हम लोग को 1 पैसेंजर से 2 भाड़ा लेना चाहिए, 10 की जगह 20 लेना चाहिए, लेकिन नहीं करते हम लोग। अच्छा मुझे बताओ, इसमें एक आप लोगों को छूट दी गई है मीटर पे रिक्शा चलाने के लिए, तो क्या कितना ठीक रहेगा? मीटर पे चलाना आपके लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह? फायदेमंद है, लेकिन मुमरा में जो मुमरा की पब्लिक है ना, और वो मीटर से नहीं जाती, शेयरिंग से ही जाती है। शेयरिंग से ही जाती है, मतलब पब्लिक के पब्लिक की वजह वजह से से शेयरिंग में नहीं आ सकता। नहीं आ सकता। क्या मीटर से कहेंगे आप? मीटर के ऊपर क्या कहेंगे? मीटर पे ठीक है, लेकिन कैसा मीटर दे नहीं पाएगी पब्लिक उतना, अच्छा, नहीं दे पाएगी। नहीं दे ये पाएगी। मामला ट्रैफिक के हिसाब से कभी कौसा जाने 1 घंटा लगता है, कभी आधा घंटा लगता है, कभी पौना घंटा लगता है। अब आधे पौने घंटे में कभी 80 रुपये भी मीटर गिरेगा, कभी 100 रुपये भी मीटर का, 1 बैठो या 4 बैठो। अब उसमें से परवड़ेगा नहीं पैसेंजर को, लोग क्या बोलेंगे, हम लोग को शेयरिंग से जाना है। अब कोई शेयरिंग बैठता है, कोई डायरेक्ट बैठता है, ऐसा हिसाब है यहाँ पे। बाद में फिर कैसा, इसमें भी कैसा मालूम, रिक्शे वालों में भी एकता है नहीं। हाँ। कई सारी अभी यूनियनें हैं, बहुत सारी है। कई लोग तो ऐसे मिले जो बोले हम यूनियन से जुड़े हुए ही नहीं है। हाँ, बोले हमारे को यूनियन से मतलब ही नहीं है। अभी अगर मैं बोलूंगा कि नहीं मैं मीटर पे लेके जाता हूँ, तो दूसरा बोलेगा हाँ भाई बैठ के या शेयरिंग में 10 रुपए मैं छोड़ता हूँ। तो अब मीटर वाला करेगा क्या उसके अंदर? ये जो एक टेरिफ कार्ड बांटे हैं पीले कलर का, किराया बढ़ाने का, रिक्शा का किराया बढ़ाने का, ठीक है, अब तक मालूम नहीं मेरे को, मिला कि नहीं आपको? नहीं मिला ना। नहीं मिला आपको अभी तक, लेकिन बटा है ड्राइवरों में, हाँ। पता है आपको? पता है, अच्छा, कल देखा मैंने एक के बस। अच्छा, उस हिसाब से किराया ले रहे हैं क्या आप लोग? नहीं, हम तो वही जो चल रहा है वही ले रहा है। नॉर्मल जो चल रहा है। नॉर्मल। अच्छा, अभी पैंडेमिक है, लोगों का रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं है। ये 2015 की आरटीओ और ट्रैफिक ने बढ़ोतरी की थी यहाँ के किराए में, ठीक है, लेकिन ऐसे वक्त पर उसको लागू करने की मांग करना कहाँ तक ठीक है? क्या अभी कुछ बोल नहीं सकते अभी। नहीं, लॉकडाउन में आप भी 4 महीना रिक्शा नहीं चला पाए। हाँ, अभी भी वही। कई लोगों के पास जो है सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, नहीं वही ना, आमदनी का जरिया नहीं है। नहीं। तो ऐसे में ये मांग करना कहाँ तक ठीक है? क्या लगता है आपको?
सिर्फ रिक्शा ड्राइवर नहीं, एक मुमरा के शहरी, एक घर चलाने वाले जिम्मेदार आदमी, उसके हिसाब से। यूनियन वाले अभी बोले तो अभी अपन क्या बोल सकते ये कौन सी यूनियन ने बोला है, कुछ पता है आपको? मैंने कौन कार्ड नहीं मालूम अपने को, कौन सी यूनियन ने कार्ड भेजा है? कुछ ही निकल देखा मैंने कैसा, एक के पास देखा मैंने कल। अच्छा